हम क्लाइंट साइड का कोड लिख चुके हैं डेटा सेंड करने के लिए और डेटा रिसीव करने के लिए। ये हो गया। लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं वो इस वीडियो में अब टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हम सर्वर साइड का कोड लिखेंगे डेटा रिसीव करने का और डेटा सेंड करने का। और ये बनाने के लिए 2 वीडियो लग गए थे, ये काम एक ही में हो जाएगा, क्योंकि लिटरली मैं कॉपी पेस्ट करके काम करूंगा, कॉपी पेस्ट करके चेंजेस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। स्प्लिट विंडो क्रिएट करके VIM एडिटर में भी अक्रॉस 2 फाइल्स कॉपी पेस्ट हो सकता है, पर उसकी जगह मैं Gedit ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए भी। Gedit नहीं हो तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। cd प्रोजेक्ट cd सर्वर साइड। ओके, यहाँ बैकअप नाम का फोल्डर तो है ही, ठीक है। cp server.c बैकअप VIM server.c। सबसे पहले वो जो एरर वाला फंक्शन है, तो एरर 901 इसमें एक नलनेस के लिए बढ़ाना है, तो कैर स्टार एरर 900 इक्वल टू कनेक्शन नॉट established vim client side client.c error 901 equal to error 800 equal to connection not established। ठीक है, error 900 equal to connection not established। और यहाँ थोड़ा सा कॉपी पेस्ट आएगा, इधर आएगा कॉपी पेस्ट। नाइन हंड्रेड तो ये आप चेंज कर लीजिए अपने एंड पे। एक तो ऊपर मैंने एरर 900 करके कुछ बढ़ा दिया, कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश्ड, और अगर 900 है तो 900 के हिसाब से स्ट्रिंग बना के भेजना। अब कॉपी पेस्ट शुरू करते हैं। VIM या Gedit .// client side client.c, ये 3 मैक्रो इसकी जरूरत पड़ेगी। वो दूसरी फाइल भी खोल लेता हूँ मैं। यह है client.c और कॉपी करना है अपने को server.c में। gedit server.c, तो ये 2 टैब्स हो गए, ये server.c और ये client.c। तो इसमें से उठाते हैं, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब इसमें मेन में code to send request data starts here।
ये पूरा यहाँ तक का कॉपी, यहाँ पे TCP सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड, ये जो फंक्शन है यहाँ पे आएगा ये पूरा को। अब इसमें पहले चेंजेस कर देता हूँ, फिर और आई का कॉपी पेस्ट करेंगे, समझ के चेंजेस करते हैं। ये फाइल बंद कर दी, ये सेव कर ली Ctrl+S, और इसको भी बंद कर देते हैं। Ctrl+Q, vim server.c। इसमें हमें ढूंढना है TCP सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड, ये फंक्शन ढूंढना है। ये अब डेटा नाम का वेरिएबल, ये लूप टू पॉपुलर डमी डेटा, तो ये तो कोड टू सेंड रिक्वेस्ट डेटा स्टार्ट्स हियर, ये तो बाद में आएगा, पहले ये, तो इसको कॉपी कर रहा हूँ, शिफ्ट अपर केस V, ब्लॉक बना लिया, और यहाँ तक का ये लाइंस यांक कर लिया, अभी हटाना है और अभी मैंने यांक कर लिया, और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये डिलीट कर दिया। अब समझ के चेंजेस करते हैं। अब ये रिस्पॉन्स नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, क्लाइंट साइड से जो आई, रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट साइज, तो ये ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैर स्टार रिक्वेस्ट यू ऊपर टॉप पे, कैर स्टार रिक्वेस्ट साइज, या इस कमेंट के नीचे कर देता हूँ, कैर स्टार रिक्वेस्ट यू int32t रिक्वेस्ट साइज, ये हो गया। अब दिस थिंग TCP कनेक्शन रिसीव, ये अजीब है थोड़ा, देखो इसके पास क्या आया है, क्लाइंट का रेफरेंस है, कनेक्टेड क्लाइंट, कनेक्टेड क्लाइंट तो मैंने वेरिएबल का नाम लिया, ये पैरामीटर वेरिएबल, जो रेफरेंस आया है वो TCP क्लाइंट का, तो इस एंड पे फंक्शन का नाम TCP कनेक्शन रिसीव नहीं, TCP क्लाइंट रिसीव, तो क्लाइंट साइड से डेटा रिसीव करना है। पूरी तरह से तो ग्रामेटिकली करेक्ट ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता ना, जो बहुत लंबा जाएगा, TCP क्लाइंट रिसीव डेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल TCP क्लाइंट रिसीव, मतलब रिसीव करना है डेटा। फिर TCP क्लाइंट फेल्ड, अब एक अपना TCP सर्वर फेल्ड है, वो मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए TCP क्लाइंट फेल्ड। फिर TCP कनेक्शन एरर की जगह TCP क्लाइंट एरर, ये एरर str वाली बात ठीक है, तो यहाँ पे कैर स्टार एरर str, वापस से TCP क्लाइंट रिसीव, TCP क्लाइंट फेल, ये सब फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये भी उधर से कॉपी पेस्ट होके ही आएंगे क्लाइंट साइड के कोड से, बस नाम बदल जाएंगे। TCP क्लाइंट एरर, ये हो गया, डिस्कनेक्ट TCP क्लाइंट, और यहाँ भी तो चेंज आएगा, रिसीव के बाद यहाँ कनेक्टेड क्लाइंट, क्योंकि उधर पैरामीटर वेरिएबल का नाम कनेक्टेड क्लाइंट है, कनेक्टेड 3 हो गए, कनेक्टेड क्लाइंट, यहाँ पे कनेक्शन की जगह कनेक्टेड क्लाइंट,
डिस्कनेक्ट टीसीपी कनेक्शन की जगह डिस्कनेक्ट टीसीपी क्लाइंट और कनेक्टेड क्लाइंट, रिलीज टीसीपी कनेक्शन की जगह रिलीज टीसीपी क्लाइंट और ये कनेक्टेड क्लाइंट, और हम एग्जिट नहीं करवाएंगे। अंडरस्टैंड केयरफुली, सर्वर साइड पे ये एक सेपरेट थ्रेड से चलने वाला है, तो ये फंक्शन बस खत्म कर देंगे, क्योंकि बाकी तो चल रहा है ना जैसे चल रहा है। या तो पी थ्रेड एग्जिट कर सकते हैं या ये फंक्शन खत्म कर देता है, सिंपल। तो ये जिस थ्रेड पे चल रहा होगा वो थ्रेड खत्म। नंबर ऑफ बाइट्स रिसीव इन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट साइज, फिर ये प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट ऑफ आई, ठीक है। कोड टू रिसीव रिक्वेस्ट डेटा एंड्स हियर, ऊपर क्या है, कोड टू रिसीव रिक्वेस्ट डेटा स्टार्ट्स हियर। फिर से डबल चेक, टीसीपी क्लाइंट रिसीव नाम का फंक्शन कुछ नहीं है, वो जो उधर का टीसीपी कनेक्शन रिसीव है वो इधर आएगा, उसका नाम बदल जाएगा बस। टीसीपी क्लाइंट रिसीव, टीसीपी क्लाइंट एरर, डिस्कनेक्ट टीसीपी क्लाइंट, और सब में इधर कनेक्टेड क्लाइंट आ जाएगा, रिलीज टीसीपी क्लाइंट। ये सब फंक्शन कॉपी होंगे क्लाइंट साइड के कोड से। रिक्वेस्ट साइज, रिक्वेस्ट साइज, ठीक है। और फ्री क्या, request, we will assume that the data in request has been processed over here. अब code to send, response data starts here, और अब हम ऐसा करते हैं रिस्पॉन्स में हम 2.5 लाख पहुंचाते हैं। TCP client send, connected client और 2.5 लाख TCP client failed, connected client, TCP client error, connected client, ठीक है। डिस्कनेक्ट TCP client, connected client, release TCP client, connected client, return code to send response data ends here. कुछ और टाइपिंग मिस्टेक होगी तो देखेंगे। To ensure ये देख लूँ, code to request receive request data ends here, we assume that the data in request has been processed over here. फिर ये फ्री वाली बात has to be well documented, और एप्लीकेशन डेवलपर फिर फ्री अभी करना है कि बाद में करना वो सोचेगा। तो ये हो गया वो कोड जो तब चलेगा जब रिक्वेस्ट आएगी और ये सेपरेट सेट पे चलेगा, इसलिए इसमें से एग्जिट को कॉल नहीं किया। अब कौन कौन से फंक्शन चाहिए, डिस्कनेक्ट टीसीपी क्लाइंट, रिलीज टीसीपी क्लाइंट,
TCP client failed, TCP client error, TCP client receive और TCP client send, ये सब फंक्शन कॉपी करके लाना है। क्लाइंट साइड सर्वर से आराम से सबसे पहले TCP कनेक्शन फेल्ड, स्पेलिंग गलत हो गई क्या? ये सर्वर डॉट सी अपने को क्लाइंट साइड से उठाना है। ये सर्वर का टैब है, ये क्लाइंट का टैब है। TCP कनेक्शन, ये वाली मेथड्स उठानी है। ये 6 डिक्लेरेशन उठाना है, इसमें चेंजेस करना है। फेल्ड, एरर, डिस्कनेक्ट, रिलीज, सेंड, रिसीव, परफेक्ट। कंट्रोल सी। इसमें से ये दो एरर रिलेटेड है, तो ये एरर रिलेटेड ये आ जाएगा। अब चेंजेस, डिस्कनेक्ट TCP क्लाइंट, रिलीज TCP क्लाइंट। अभी आपको लिखने का मत सोचिए, मैं सब लिखवा दूंगा, एक बार टेस्ट हो जाए। क्लाइंट, फिर TCP क्लाइंट सेंड, TCP क्लाइंट रिसीव। पैरामीटर्स में से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंड एंड रिप्लेसिंग, तो कर तो ये भी सकता हूँ कि TCP कनेक्शन ढूंढ लो और TCP क्लाइंट से रिप्लेस कर दो, पर नहीं करना है। हार्ड वर्क करते हैं तो कोड पढ़ने में भी आ जाता है, याद भी होने लगता है। TCP क्लाइंट, TCP क्लाइंट, TCP क्लाइंट, TCP क्लाइंट, ये हो गया। अब फंक्शंस चाहिए अपने को वहां से, डिस्कनेक्ट, रिलीज, सेंड, रिसीव, फेल्ड, एरर। TCP कनेक्शन, रिलीज, ये फिर इंसिडेंटली ये पास में ही है। ये कौन सा है? एरर वाला, और भली वो सर्वर साइड है, ये नंबर मैं ऐसे ही रखूंगा सर्वर साइड, क्लाइंट एरर वाली बात के लिए। ठीक है, तो ये कनेक्शन का कोड है, इससे मतलब नहीं, हमको यहां से उठाना शुरू करना है, यहां से, और फिर सिस्टमैटिकली चेंजेस करते जाएंगे। TCP कनेक्शन एरर, फिर डिस्कनेक्ट, फिर रिलीज, फिर सेंड, फिर रिसीव।
यहाँ तक का कॉपी कर लिया, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू। अब सिस्टमैटिकली चेंजेस कर रहा है। VM server.c TCP कनेक्शन फील्ड INT यहाँ से चेंज करना है, नहीं यहाँ से चेंज करना, ये तो सर्वर एरर है। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ से चेंज करना है। तो ये हो जाएगा TCP क्लाइंट फील्ड, ये हो जाएगा क्लाइंट, ये हो जाएगा क्लाइंट। अगर क्लाइंट न ले तो क्लाइंट में एरर, अब शायद TCP क्लाइंट में एरर नंबर नहीं होगा तो वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। TCP क्लाइंट एरर, TCP क्लाइंट कनेक्शन की जगह क्लाइंट। इसमें 801 इनवैलिड पोर्ट नंबर की वैसे जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल लेट इट बी, रहने देते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है। बाकी सब ऐसे कैसे काम आ जाएंगे। इसमें अब किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है, बस नाम बदलना था और पैरामीटर बदलना था। एक मिनट, यहाँ चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ क्लाइंट इक्वल टू नल आएगा। ठीक है, एक चेंज। हम डिस्कनेक्ट TCP क्लाइंट, क्लाइंट, फिर क्लाइंट इक्वल टू नल, फिर क्लाइंट देखना पड़ेगा सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड वाली बात है कि नहीं उसमें। क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर, क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड, क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर 0, रिलीज TCP क्लाइंट, क्लाइंट 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 एंड क्लाइंट। सेंड to TCP client send, TCP कनेक्शन की जगह क्लाइंट, या कनेक्टेड क्लाइंट भी लिख सकते थे, लेट्स जस्ट गो फॉर क्लाइंट। ये सब ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। यहाँ कनेक्शन इक्वल टू नल की जगह क्लाइंट इक्वल टू नल, क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लाइंट क्लाइंट
client, 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 client. Client, client, client. ठीक है, अब टीसीपी कनेक्शन रिसीव की जगह क्लाइंट रिसीव, क्लाइंट, क्लाइंट, कनेक्शन नल की जगह क्लाइंट नल, क्लाइंट एरर नंबर, क्लाइंट एरर टाइप, RECV, कनेक्शन की जगह क्लाइंट, इधर भी कनेक्शन की जगह क्लाइंट आएगा। चेंज करते वक्त कोई दिमाग नहीं लगा रहा लॉजिक से रिलेटेड, वो हम लगा चुके हैं। अब बस ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो वो जो क्लाइंट साइड के सेंड में गड़बड़ है वो गड़बड़ इधर भी होगी, तो उतना कनेक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हो गया। अब जो स्ट्रक्ट TCP क्लाइंट है उसमें सॉकेट क्लोज्ड के लिए कुछ नहीं है, INT सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए और कहीं तो भी 1 भी होना चाहिए, वो चेंज भी लिखना पड़ेगा। तो ये तो आप अभी कर लो, बाकी कोड तो मैं लिखवा दूंगा, पर ये आप अभी करते जाओ। दो चीज़ें और बढ़ेगी, INT एरर नंबर और INT एरर क्या कैर होगा, शायद देखते हैं ऊपर क्या लिया है, कैर होगा चाहिए। एरर नंबर, एरर टाइप मैंने INT लिया है, इट शुड बी ऑफ कैर टाइप। क्लाइंट साइड पे देखते हैं क्या लिया। क्लाइंट साइड पे देखते हैं, VIM client side client.c INT error
एरर टाइप INT दिया, डजेंट मैटर, कैर भी ले सकते हो INT भी। वैसे भी वो कैर भी लूँगा तो भी पैडिंग होगी डेटा टाइप में। आप कैर ले सकते हो चाहो तो, INT से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई लेट इट बी INT। ये सर्वर नहीं है, INT एरर नंबर स्टार्ट सर्वर, ये TCP क्लाइंट, एरर नंबर, एरर टाइप और सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज। ये 3 चीज़ें आप अभी बढ़ा लीजिए प्लीज। फिर अब सॉकेट डिस्क्रिप्टर से रिलेटेड TCP क्लाइंट, उसमें सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज वाली बात इधर थी नहीं तो वो इंट्रोड्यूस करी, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट करना है और 1 कब सेट करेंगे, जब कनेक्शन रिसीव किया जाएगा। तो वो एक चेंज नहीं करना है, एक लाइन बढ़ानी है। ये एक्सेप्ट किया, क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर ये फ्री भी कर दिया, क्लाइंट डैश सर्वर इक्वल टू सर्वर, और यहाँ पे क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू 1। फॉल्स, इट इज नॉट क्लोज्ड। अभी कुछ मत लिखिएगा प्लीज। allocate सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड 1 रहता है बाय डिफॉल्ट। अभी हमने जहां कोड लिखा वहां सॉकेट क्लाइंट डैश मतलब अटैच तो हो चुका है, तो सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड फॉल्स, इट इज नॉट क्लोज्ड। तो ये एक लाइन बढ़ा दीजिए, जहाँ क्लाइंट डैश ग्रेटर देन सर्वर इक्वल टू सर्वर लिखा है वहाँ पे ये लाइन बढ़ाना है, और क्लाइंट एरर नंबर इक्वल टू 0, क्लाइंट एरर टाइप इक्वल टू कुछ नहीं, ये 2 लाइनें और बढ़ा दीजिए। फिर थ्रेड क्रिएट किया और आए का सारा काम थ्रेड के थ्रू होगा। तो स्ट्रक्चर में एक सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज बढ़ाया, एरर नंबर बढ़ाया, एरर टाइप बढ़ाया, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि वो जो सर्वर के अंदर एरर नंबर है सर्वर वाले स्ट्रक्चर में वो यूज थोड़ी होगा, क्योंकि कनेक्शन बनते जाएंगे, अलग अलग थ्रेड बनते जाएंगे, तो हर एक के लिए एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए। तो हर क्लाइंट के अगेंस्ट एरर नंबर, एरर टाइप है, प्लस वो सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज वाली बात बढ़ा दिया। तो आई होप आपने ये चेंजेस कर लिए। अब कोड कंपाइल करके देखते हैं, और फिर अगर हो गया तो बाकी के फंक्शंस। ठीक है, ये कनेक्शन एरर टाइप की जगह क्लाइंट एरर टाइप आएगा, और TCP सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड हैंडलर में वो आई डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो डेटा भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। 365 पहले 365 पे दिक्कत ये है कि ये होना चाहिए क्लाइंट, फिर 677 तो ये वो कौन सा फंक्शन है जिसमें फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश होने पर जो चलता है, तो INT आए। अब इसके अलावा इसको भी UINT ले सकते हैं, दो आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये दिक्कत है कि अगर वाकई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आया तो UINT 32T
नेक्स्ट कैर डेटा 2.5 लाख, $367, ये वो जी टाइप और पी टाइप के लिए चेंज आएगा। और फिर सारी इफ कंडीशंस में चेंज आएगा। सब जगह कनेक्शन लिखा हुआ है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लाइंट 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 और फिर इन सारी इफ कंडीशंस में या तो मैं मक्कारी कर सकता था, डेटा टाइप टीसीपी क्लाइंट ही रखता और वेरिएबल का नाम कनेक्शन ही रहने देता, तो ये सब चेंजेस नहीं करने पड़ते, पर वो मज़ा नहीं आता। क्लाइंट एरर नंबर, ठीक है। अब आइडियली तो आपको भी वीडियो पॉज कर करके वो करना चाहिए जो मैंने किया। स्टिल अगर बहुत परेशानी है, नहीं हो पा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो कोड लिखने के लिए कह देता हूँ आपको। server.c, ये ऊपर का पोर्शन, ये चीज़ें बढ़ाइए, ये लिख लिया होगा आपने। फिर वो स्ट्रक्चर में तो मतलब डेटा टाइप में क्या चेंजेस करने थे तो बता ही दिया। फिर यहाँ इस पोर्शन में ये फंक्शंस बढ़ गए, ये वाले भी बढ़ गए, इनके बारे में लिख लीजिए डिक्लेरेशंस। फिर टीसीपी क्लाइंट फेल्ड INT, यहाँ से लिखना नहीं, एरर वाला पार्ट भी तो है। ये एरर वाला पार्ट किससे रिलेटेड है? सर्वर से रिलेटेड है, तो ये नहीं, यहाँ से टीसीपी क्लाइंट फेल्ड, यहाँ से देख के अपने एंड पे चेंजेस कर लो। मैंने तो कॉपी पेस्ट करके किया है पूरा काम। नेक्स्ट आएगा, देख के चेंज कर लो अपने हिसाब से। अगेन आएगा, देख के चेंज कर लो। अगेन आएगा, देख के चेंज कर लो। फिर डिस्कनेक्ट टीसीपी क्लाइंट, उसके बाद रिलीज टीसीपी क्लाइंट लिख लीजिए। फिर टीसीपी क्लाइंट सेंड। पूरा कोड लिखने से कोई मतलब नहीं है, अपने हिसाब से कॉपी पेस्ट करने के बाद जो नेसेसरी चेंजेस है कर लीजिए प्लीज। जहाँ जहाँ कनेक्शन डैश ग्रेटर देन था वहाँ सब जगह क्लाइंट डैश ग्रेटर देन आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा लिख लो। अगेन आएगा लिख लीजिए। 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 अगेन आएगा लिख लीजिए।
यहाँ तक का था। इसके अलावा TCP सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड, मतलब वो फंक्शन जो क्लाइंट साइड से कनेक्शन आया, उस कनेक्शन को बैकलॉग क्यू में से एक्सेप्ट कर लिया, रिक्वेस्ट प्रोसेसर चलेगा, रिक्वेस्ट प्रोसेसर में से ये हैंडलर कॉल होगा। तो इसका कोड लिख लीजिए आप। कुछ पोर्शन लिखा हुआ था, कुछ पोर्शन बढ़ा दिया, तो चेक कर लो। अगेन आएगा, चेक करके लिख लीजिए जो भी लिखना है। अगेन आएगा, चेक करके लिख लीजिए। अब इस वीडियो की जो लेंथ हो गई है, इसमें जो एक्ट है उसके हिसाब से अब मैं इसको चला के अभी नहीं देख रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो से टेस्टिंग के लिए रहेगा। तो इतना चेंज कर लीजिए आप अपने एंड पे। तब क्या क्या हो गया, क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सेंड करना, रिस्पॉन्स रिसीव करना, जो रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से सेंड करी जाएगी उसको सर्वर साइड पे रिसीव करना और रिस्पॉन्स सेंड करना, इतना कोड हो गया। दैट्स इट, थैंक यू।